अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिहाज से 2025 एक गैर मामूली साल साबित हुआ है। इस साल सबसे ज़्यादा मुनाफा सोने ने दिया, जिसकी कीमत में 73% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जनवरी 2025 में 10 ग्राम सोना 2,33,000 रुपए का था, जो दिसंबर के आगाज़ तक और इसके अख्तिताम तक अब तकरीबन 4.5 लाख से भी ऊपर जा चुका है। आलमी सतह पर भी सोने की कीमत $2,612 फी ऑन से बढ़कर इस वक्त $4,500 से भी जायद पर पहुंच चुकी है। सोने में इस तेज़ इजाफे की बड़ी वजूहात आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के अलावा जियो पॉलिटिकल मसाइल और दुनिया भर में मरकजी बैंक्स की तरफ से बड़े पैमाने पर ख़रीदारी के साथ अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में मुमकिना कमी की तवक्कुआत थी। चीन और रूस जैसे ममालिक ने अपने रिजर्व्स में सोने का इजाफा किया, जिससे आलमी तलब में मजीद शिद्दत आई। पाकिस्तान में रुपए की कदर में कमी के अलावा महंगाई और शादियों के सीजन ने भी सोने की तलब को मजीद बढ़ाया है। 2025 में हमने ये देखा कि सिल्वर की कीमतों ने भी पाकिस्तान और आलमी मार्केट में गैर मामूली इजाफा दिखाया है। पाकिस्तान में साल के आगाज़ पर चांदी की फी तोला कीमत तकरीबन 3,000 से 3,500 रुपए के दरमियान थी, जो दिसंबर तक बढ़कर 7,500 से 8,000 रुपए के दरमियान तक भी एक मौके पर पहुंचती हुई दिखाई दी। इसी तरह साल भर में चांदी ने 120 से 150% तक मुनाफा दिया है, जो आम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अब आलमी मार्केट में चांदी की कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। 2025 के आगाज़ में यह कीमत $28 से $30 फी ऑन्स थी, जो दिसंबर के आखिर तक $70 से भी तजावुज़ कर चुकी है। अब ये इजाफा तकरीबन 150 से 160% का बनता है, जो कई दहाइयों में सिल्वर की बेहतरीन सालाना कारकर्दगी मानी जा रही है। अब चांदी की तेज़ी की एक बड़ी वजह इसका सनती इस्तेमाल भी है। सोलर पैनल्स के अलावा इलेक्ट्रिक कार और बैटरी टेक्नोलॉजी में चांदी की मांग अब तेजी से बढ़ रही है। साथ ही आलमी गैर यकीनी सूरत हाल में इन्वेस्टर्स ने सोने के साथ चांदी को भी महफूज इन्वेस्टमेंट समझा। पाकिस्तान में रुपए की कम कदर ने मकामी कीमतों को मजीद ऊपर की जानिब धकेला है और इसीलिए यहाँ मुनाफा आलमी मार्केट में इस वक्त ज़्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन चांदी और सोने के मुकाबले में जो ज़्यादा उतार चढ़ाव का इस वक्त ये मार्केट शिकार रही है, क्योंकि इसकी कीमत इंडस्ट्रीज से जुड़ी होती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी हालात ऐसे ही रहे तो 2026 में भी सोने की कीमतें बुलंद रह सकती हैं। अब क्या इसमें वक्ती तौर पर कोई कमी मुमकिन है? आने वाले साल में कीमत कहां तक जा सकती है? जो प्रेडिक्शंस 2025 में की गई थी वो किस हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं? इमरान खान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 2025 में हमने इजाफा होते देखा और आपने भी प्रेडिक्शंस की थी और बड़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई हैं, तो ये इतना इजाफा, इसकी जो वजूहात हैं आपकी नज़र में क्या है? और फिर हम ज़रा अगले साल की तरफ भी आते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था या ये एक्सपेक्टेड था 2025 में जो कुछ हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखिए 2025 जो है, मैं समझता हूँ सिर्फ गोल्ड के अलावा मेटल्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। आप किसी भी मेटल को उठा के देख लें 2025 में, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया, सारे मेटल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो प्राइसेस इनकी जो है काफ़ी ऊपर गई हैं। अभी आप पूरी डिटेल्स बता रहे थे यहाँ पे। गोल्ड ने देखे पूरे 2025 में, जब हम पहले भी आपके प्रोग्राम में बैठे हुए थे, जब 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, हमने काफ़ी प्रोग्राम आपके साथ किए। मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन में आपसे यही हमारी डिस्कशन में रहा था। उस वक्त हम जो हालात देख रहे थे, जो सिचुएशन देख रहे थे, तो हमारी यही प्रेडिक्शन थी कि साल की एंड तक गोल्ड जो है वो 4, 4.5, पौने 5 लाख रुपए तोला जो है वो गोल्ड पहुंच जाएगा। तो किसी हद तक जो है हमारी प्रेडिक्शन जो है वो उसी टारगेट को जो हम देख रहे थे वहां तक जो है वो बिल्कुल पहुंची है। मैं समझता हूँ 2025 में गोल्ड ने जो है कोई अराउंड 70 से 75% जो है वो गोल्ड जो है वो प्राइस जो है वो इंक्रीज की है, जिसने जो है दुनिया से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचा। और जिस तरीके से जो रीजंस पिछले दिनों में बनते रहे, जैसा कि आपने भी कहा कि जी सेंट्रल बैंक्स जो दुनिया के हैं उनकी 2025 में जो है गोल्ड के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट रही, हैवी परचेजिंग उनकी रही, जिसमें सर फहरिस्त जो है चाइना जो है, उन्होंने जो है काफ़ी हैवी परचेजिंग 2025 में जो है वो गोल्ड में की। इसके अलावा जो है इंडिया हो गया, इसके अलावा यूएसए हो गया, यूके हो गया, जितने बड़े ममालिक हैं उनके सेंट्रल बैंकों ने जो है वो गोल्ड के अंदर बड़ी हैवी जो है वो इन्वेस्टमेंट करी। जी, तो इमरान साहब, ये कल हमने देखा ये कीमत 4,70,000 से भी ऊपर थी पाकिस्तान में पर तोला। आज हम देख रहे हैं 4,60,000 से भी कम है। ये मामूली सी फ्लक्चुएशन तो ये हम डे बाई डे देख रहे हैं, लेकिन अब 2026 में कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा जंप, क्या ये 5 लाख के फिगर को भी क्रॉस कर जाएगा, इससे भी ऊपर जाएगा? 2026 के लिए प्रेडिक्शंस क्या है इसकी, दोनों की, गोल्ड और सिल्वर? देखिए अभी 2025 में जो हमारी प्रेडिक्शन थी, हमने जो अज्यूम किया था कि जी डॉलर ऊपर जो है $4,000 पर आउंस से 4.5 तक ये हम इसको देख रहे थे, और किसी हद तक डॉलर ने
है वहां तक पहुंचा है गोल्ड जो है। 2026 की जो हमारा अभी हम जो मार्केट देख रहे हैं उसमें मैं जो देख रहा हूँ $4,500 से $5,000 पर आउंस के हिसाब से मैं मार्केट देख रहा हूँ कि जो प्ले करेगी। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं हुई, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया दुनिया के ऊपर, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, तो मुझे लगता है ये $4,500 से $5,000 पर आउंस के हिसाब से जो है मार्केट जो है वो मुझे चलती हुई नजर आ रही है। सही। अच्छा, पाकिस्तान में जो ज्वेलरी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो इस कीमत के ऊपर या नीचे जाने से किस हद तक मुतासर होता है? अपनी एक्सपोर्ट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसमें जो चैलेंजेस थे वो 2025 में हमने देखा काफ़ी हद तक एक SRO जो बहुत ज़्यादा इसमें एक रुकावट बना हुआ था, उस पर भी हुकूमत ने थोड़ा सा ताउन किया, चाहे वो थोड़ी देर से किया। तो अब हालात कितने बेहतर होंगे खासतौर पर इस गोल्ड मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज बरकरार रखी और जिस तरीके से हमने उनसे अपने SRO में मजीद कुछ चीज़ें मांगी हैं, तो हम समझते हैं कि ज्वेलरी की जो है एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किसी हद तक बढ़ सकती है। इसका ताल्लुक प्राइस बढ़ने से नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड या ज्वेलरी जो है अपने स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से बिकती है। तो मैं समझता हूँ कि ज्वेलरी की जो डिमांड है, क्योंकि ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें मैं नहीं समझता कि कोई प्राइस बढ़ने से या उससे कोई फ़र्क पैदा होता है। पर यह है कि हमें मुस्तहकम पॉलिसी चाहिए और अच्छी पॉलिसी चाहिए, फ्रेंडली पॉलिसी चाहिए गवर्नमेंट से, जिसके तहत ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज्वेलरी की जो है मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा इमरान साहब, ये ज़ाहिर है गोल्ड तो एक आम कंज्यूमर की पहुंच से इस वक्त दूर हो गया। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए चांदी, सिल्वर क्या नेक्स्ट गोल्ड साबित हो सकता है? आज से 20-22 साल पहले हम गोल्ड की कीमतें वहाँ पर देखते थे जहाँ आज चांदी की कीमतें हैं। तो ये अगले 4-5-6 साल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें छोटे पैमाने पर ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या अपने पीक पर इस वक्त पहुँच चुकी है, अब कुछ स्टैटिक रहेगी? नहीं, मैं बिल्कुल चांदी को, सिल्वर को बढ़ता हुआ मजीद देख रहा हूँ। आप देखें, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड के अंदर कुछ 2025 में 70 से 75% का इजाफा देखा गया है, पर सिल्वर को अगर आप कैलकुलेट करें तो उसमें 175% जो है वो इजाफा हुआ है। मतलब वो कई गुना गोल्ड से ज्यादा सिल्वर ने जो है वो जंप लगाई है इसके अंदर जो है। तो अभी पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखें कि चांदी $30 पर आउंस के हिसाब से आज 75 या 80 के हिसाब से चल रही है, तो मैं इसको आने वाले महीनों में $100 क्रॉस करते हुए देख रहा हूँ चांदी को। क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि देखें सिल्वर जो है वो सिर्फ ज्वेलरी में यूज नहीं हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल के अंदर भी यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में। जी जी जी। तो इमरान साहब, अब ये जो इंडस्ट्रीज़ इस वक्त ये सिल्वर यूज़ कर रही हैं, तो ये इसकी वजह से ये शिफ्ट, इसका मतलब ये जो तेज़ी है 2026 में भी बरकरार रहेगी? यानी जिस तरह गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सेफ और प्रॉफिटेबल समझा जाता था, अब सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट को उसी पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा? जी बिल्कुल। सिल्वर में देखें, इसमें सिल्वर की इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारी सप्लाई कम है। जैसे मैंने कहा कि सिल्वर जो है सिर्फ ज्वेलरी में यूज नहीं हो रही है, इंडस्ट्री में, आपकी सोलर इंडस्ट्री में यूज हो रही है, ईवी गाड़ियों के अंदर यूज हो रही है और डिफरेंट सेक्टर्स में यूज हो रही है। और सिल्वर की एक लिमिटेड सप्लाई है, तो जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो मैं डेफिनेटली सिल्वर को काफी बढ़ता हुआ देख रहा हूँ और बल्कि आने वाले महीनों में मैं $100 क्रॉस करता हुआ देख रहा हूँ सिल्वर को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान टेसोरी साहब, पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।